एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है आपको। पहला क्वेश्चन है 837 जमा 208 जमा 363। अब इसको इस तरह से जमा करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसे सरल करने के लिए हम, अगर आप देखें कि अगर हमें कहा जाए इसको और इसको जमा कीजिए, 100 जमा 25 करने हैं, तो हम आसानी से कर देते हैं इसको, क्योंकि इसमें ज़ीरो है। तो यहाँ भी हम सवाल में कुछ इसी तरह से इसको आसान बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़ीरो हमारा बन जाए। तो देखिए, जैसे 7 और 3 इसको जोड़ने पर 10 आता है, तो हम इन दोनों को जोड़ करके पहले ऐसी रकम बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारी 10, 100 या 1000 इस तरह से बन जाती है। चलिए, ये इकाई और इकाई के स्थान पर हैं, हम इन्हें जोड़ देते हैं। पहले 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10, हासिल 1। अब 100 प्लेस वाले को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 और 8, 1200 जमा ये 208। तो हमारा 1200 जमा 208 जब हम करेंगे तो 8 और 0 8, 0 और 0 0, 2 और 2 4 और 1, इसके साथ कोई नहीं है 1000 में, तो 1 ऐसे ही लिख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 1408। क्वेश्चन बी, इसमें भी हमें इसी तरह से जमा करके देख लेना है कौन सी संख्याओं में 0, 100, 10, 1000 बन सकता है। देखिए, 2 में अगर हम 3 को जोड़ें तो 5 होता है, 8 को जोड़ें तो 2 और 8 10 होता है। तो यानी हमें ये और ये संख्या को जोड़ लेंगे, और यहाँ पर हमारी 4 संख्याएं हैं, इसलिए इस संख्या को भी जोड़ के देख लेते हैं। ये हमारी 3 और 7 10 होते हैं, तो इसको और इसको एक जगह ले लेंगे हम। तो पहले हम इनको ले लेते हैं, 1962 जमा 1538, ये एक जगह हो गए, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमें दूसरा लेना है, जमा करना है 453 जमा 647। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे। जमा करने के लिए हम यहाँ वंस प्लेस पे और इस वंस प्लेस पे जमा करेंगे। 8 और 2 10, हासिल लग गया 1। अब दहाई के स्थानों को जमा कर लीजिए, 3 और 1 4 और 6 10, हासिल लग गया 1। सैकड़े वाले स्थान जोड़ेंगे, अब 5 और 1 6 और 9, 15 का 5, हासिल लग गया 1। अब 1000 वाले स्थान को 1 और 1 2 और 1 3, 3500 जमा, इनको जमा कर लीजिए, 7 और 3 10, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, हासिल 1, 6 और 1 7 और 4 11। अब इन्हें जमा कर लेंगे हम, तो 0 0 दोनों आ गए, और 1 और 5 6, 1 और 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस सवाल में भी हमें गुणा करनी है, लेकिन कुछ इस तरह से कि हमारा इजी वे हो जाए सवाल हल करने के लिए। इसमें भी हम देखें तो अगर हम यहाँ 5 और 2 को गुणा कर दें, 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा, तो ये 100 बन जाएगा। और 100 को मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए, इसे करने के लिए भी हम इसको और इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। 50 गुणा 2 और गुणा 1768, 5 दूनी 10 और इसके आगे ये शून्य लगा दीजिए, 100 हो गया। 100 गुणा 1768। अब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये 1768 है, 1768 गुणा 100, 1768 एकम
1768 और 2 शून्य इसके आगे आ जाएंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,76,800। आंसर बी में भी अगर हम देखें 6 चौक 24 होता है और 5 चौक 20 होता है, यानी अगर हम इसकी गुणा इसमें करें तो हमारा 100, 10, 1000 कुछ इस तरह से आएगा। तो हम 166 को अलग ले लेते हैं और गुणा कर देते हैं 4 गुणा 25। 166 गुणा 25 चौके, इसको आप ऐसे करके देख लीजिए। 4 पंजे 20, हासिल लग गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 100। 25 चौके 100 होते हैं। अब 166 एक कम 166 और इसके आगे 2 शून्य हम लगा देंगे, 16,600। क्वेश्चन 2 का सी, 8 गुणा 291 गुणा 125। इसमें भी हम अगर 8 को 1 से गुणा करें तो 8 आता है, लेकिन 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40। इसका मतलब हमें 125 में 8 की गुणा कर लेनी चाहिए। तो 291 गुणा 125 गुणा 8। अब इसको हम या तो यहीं पे गुणा कर लेते हैं या यहाँ पर अलग से गुणा करके दिखा देते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1000। तो 291 गुणा 125 अट्ठे 1000 होते हैं। कुछ सवाल करते करते याद भी हो जाते हैं हमें कि 125 अट्ठे 1000 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं। तो यहाँ हम 291 में 1000 की गुणा करेंगे तो 291 एकम 291 और 1 2 3 शून्य आगे आ जाएंगी, 2,91,000। आंसर 2 का डी पार्ट, इसमें भी 5 निम 45 होते हैं और 5 छिक 30 होते हैं। तो हम 625 गुणा 16 कर लेते हैं। 625 गुणा 16 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और 279 हम अलग से लिख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। 625 में 16 की 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 6 छिक 36 और 1 37, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छिका 6, 0 5 5 10, हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। ये हमारा आया 10,000 और गुणा 279। अब 279 एकम 279 और आगे हम इसके 1 2 3 4 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 2 लाख माफ कीजिए 27,90,000। क्वेश्चन 2 का ई पार्ट, 285 गुणा 5 गुणा 60। तो यहाँ देखिए 5 पंजे 25 होता है, इसका मतलब हमें इसको और इसको गुणा कर लेनी चाहिए। 60 गुणा 5 और अगले ब्रैकेट में या अलग से हम लिख लेंगे 285। 6 पंजे 30 होता है और 1 शून्य गुणा 285। अब 285 तिया, हम इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। देखिए कैसे हम गुणा करते हैं। 3 इकाई में गुणा करेंगे पहले। 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1। अब दहाई में करेंगे। 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 5, हासिल 2। 3 दूनी 6 और 2 8, 855। ये गुणा हमारी हो गई। ये गुणा हमारी हो गई और आगे हमें 2 0 और लगा देनी है। ये 1 और 2, हमारा आंसर हो गया 85,500।
क्वेश्चन 2 एफ पार्ट 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25। अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो अभी पिछले सवालों में हमने 125 गुणा 8 किया था और 25 गुणा 4 भी किया था, तो हम उन्हीं के पेयर बना लेते हैं दोबारा से। 125 गुणा 8 गुणा 25 गुणा 40। ये देखिए, अब 125 अट्ठे हमारा 1000 होता है, हमने भी पीछे गुणा करके देखा था, और 25 चौके 100 होता है, और 1 शून्य ये वाली भी आ जाएगी। अब हमें 1 एकम 1 और बाकी की 0 इसके आगे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।